इस दुनिया में मुर्दा घर में काम करने वालों के लिए पोल्टरगाइस्ट गतिविधियां बहुत आम होती हैं। अजीब और अनयूजुअल आवाजें सुनना उनके लिए रोजमर्रा की बातें हैं, लेकिन कुछ जगह यहीं तक सीमित नहीं होती हैं। आज आप ऐसी खौफनाक मुर्दा घर की घटना के बारे में जानेंगे जहां भूतिया हमले के बारे में हर कोई जानता था और इसीलिए उन्हें उनसे बचने के लिए कुछ रूल्स का पालन करना था। लेकिन अगर नहीं कोई करेगा तो क्या होगा, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ये इतना भयानक था कि इससे सीखकर वहाँ सभी लोग इसे आखिरी सबक कहते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई का किस्सा है। संदीप नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल की है, ये ना एक हॉस्पिटल में काम करता है। ये जहाँ पर काम करता है ना, वहाँ पर एक रूल है कि वहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं उनको 15 दिन डे की शिफ्ट करनी है और 15 दिन नाइट की शिफ्ट करनी है। इसको ना यहाँ पर आए हुए 15 ही दिन हुए हैं। अब इसकी डे की शिफ्ट खत्म हो गई है, अब इसकी नाइट की शिफ्ट चालू होने वाली है। लेकिन शिफ्ट से पहले ही ना इसको एक दिन पहले ही समझा दिया जाता है कि यहाँ पर डे के रूल अलग है और नाइट के रूल अलग है। ये स्ट्रिक्ट रूल है कि पहले माले की ना रात को 10 बजे के बाद लाइट ऑन ही नहीं करनी है। भले कुछ भी हो जाए, तुझे वहाँ पर लाइट ऑन नहीं करनी है। अगर इमरजेंसी में कोई डेड बॉडी लेकर आता भी है ना, तो फर्स्ट फ्लोर पर अकेले मत जाना, वॉचमैन को लेकर जाना। तो ये बोलता है वॉचमैन को लेकर जाना, क्यों, ऐसा क्यों? अरे बाबा, तुझे जितना बोला है तू उतना समझना। सामने वाला उसको ऐसा रिप्लाई करता है, देख वहाँ पर ना वो रात को जागते हैं। बोले वो जागते हैं, वो जागते मतलब क्या है? तो सामने वाला बोलता है तुझे इससे क्या लेना, तू इतना बेवकूफ है, तू इतना भी नहीं समझता वो जागते का मतलब क्या होता है, तू बस समझ जा मेरी बात। बोले अच्छा ठीक है, लेकिन ये सब लाइट वाइट का क्या चक्कर है? बोले यहाँ पर डॉक्टरों ने रूल बनाया है कि 10 बजे के बाद ना यहाँ पर लाइट ऑन नहीं करनी है, नहीं तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तेरी भलाई के लिए बस मैंने तुझे ये रूल समझा दिया है, तू ना इसी रूल को फॉलो करना। और अगर किसी भी बहाने से उन्होंने तुझे पहले माले पे बुलाया ना, अरे बाप रे बाप, मैं तो अपनी जुबान पे नाम भी नहीं ला सकता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ से जाता हूँ। अरे बोल तो सही यार, तू क्या बोल रहा है? संदीप उसको बोल रहा है, वो ना ये बात बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इसको बड़ी टेंशन हो जाती है, ये बोल क्या रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रही। इसकी आधी बातें तो मुझे इसकी पल्ले नहीं पड़ी। ये सोचते सोचते ना अब इसका वो दिन आता है जहाँ पर इसको नाइट शिफ्ट करनी है। अब ये नाइट शिफ्ट कर रहा होता है तो रात को ना 2 बजे ना अभी इसको इतनी गंदी बास आती है ना, बाप रे बाप, इसका ना पूरा हालत खराब हो जाता है। इसको उल्टी जैसा हो रहा है और इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का भयंकर पेट खराब है और कोई लैट्रिन कर रहा है। इसको आवाजें सुनाई दे रही है, अजीब अजीब सी इसको आवाजें सुनाई दे रही है कि कोई लैट्रिन कर रहा है। अब ना ये आवाज को फॉलो करते हुए पहले माले पर जाता है। पहले माले पर जाता है ना तो ये देखता कि एक बच्चा लैट्रिन कर रहा है। ये फट से लाइट ऑन कर बोलता है, ओए ये क्या कर रहा है तू? बच्चा ना जुब देने वहां से भाग जाता है। इसको बड़ी गंदी बात आती है। ये अपने नाक पर हाथ रख के ना बच्चे को फॉलो करता है। ये देखता है कि बच्चा पता नहीं कहाँ गया। ये जहाँ पर बच्चा गया होता है ना, ये वहां पर जाके रुकता है तो वहां पर देखता कि अक्खी एक लंबी सी दीवार है। इसको समझ ही नहीं आता कि बच्चा दीवार के अंदर कैसे चला गया, तो कोई दरवाजा तो है नहीं है। अब ये देखता है, इसको रियलाइज होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ये ना अपने आप को पाता है कि मैं तो एकदम कॉरिडोर के लास्ट में आ गया हूँ। अब इसको थोड़ी टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है। ये सोचता है कि मुझे ना यहाँ से फटाफट निकलना चाहिए। अब ना ये जैसे टर्न मार के देखता है तो ये देखता है कि कॉरिडोर के अंत में ना जहाँ पर मेन एंट्रेंस है वहाँ पर एक खतरनाक भूतनी खड़ी है। वो भी जानवर की तरह खड़ी है। उसकी जो आंखें हैं ना, लाल लाल खुखार आंखें इसको घूर रही है। वो काली सी भूतनी है, इसको बहुत ही डरावने तरीके से देख रही है। अब वो भूतनी क्या करती है, धीरे धीरे पहले तो 2-4 स्टेप आगे आती है, फिर ना वो छिपकली की तरह ऐसे दीवार पर चढ़ते चढ़ते छत पर चढ़कर ना दूसरी और दीवार से आती है। और जब वो जमीन पर आती है ना, और जमीन पर आने के बाद ना वो ऐसे गोल 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 घूमती है। गोल गोल घूमने के बाद ना वो फास्ट स्पीड में इसकी तरफ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वो इसकी तरफ बढ़ती है ना, तो एक एक लाइट धप 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 करके टूटती है। सब ट्यूबलाइट वहां से टूट जाती है और जूम करके इसकी ओर बढ़ रही है। अब इसको आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि मेरे सामने से तो ये आ रही है। इसको ना एक ही रास्ता दिखता है, ये अपने आप को ना कॉरिडोर से जंप मारता है, सीधा नीचे गिरता है। अब पहले माले से जैसे ही इसने जंप मारा था ना, इसका पूरा आउट बैलेंस था और गिरते सार ही ना इसके पैर पर भयानक चोट लगी। ये जोर से चीखता है। एक तो भूत का डर था, दूसरा इसको पैर का डर था। इसकी चीख सुनकर ना फटाफट वॉचमैन आता है। वॉचमैन आता है, इसको पूछता है कि क्या हुआ। इसको तो बेचारे को सांस नहीं मिल रही है।
वॉचमैन क्या करता है, अपने कंधे का सहारा इसको देता है और इसको बाहर बिठाता है। थोड़े टाइम के बाद ना ये पूरी घटना वॉचमैन को बताता है। तो वॉचमैन बोलता है कि यहाँ के रूल्स के बारे में तो आपको पहले बता दिया गया था। तो ये बोलता हाँ गलती होगी। अब ना इस गलती की सजा इसने इस तरीके से चुकाई कि इसको पैर की चोट लगी थी ना, तो कई दिन घर पर रहना पड़ा। उसके बाद इसने अपने कानों को हाथ लगा लिया और डिसाइड कर लिया कि मेरी जब भी नाइट शिफ्ट होगी ना, कुछ भी हो जाएगा, मैं अकेले वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर जाऊंगा ही नहीं। अगर जाना भी पड़ा तो किसी को साथ में लेकर जाऊंगा। इसको बहुत सारी आवाजें सुनाई देती थी, परछाइयां भी दिखाई देती थी उसके बाद, लेकिन ये कभी भी वहाँ पर गया ही नहीं अकेला। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो रूल्स बनाए जाते हैं ना, वो हमारी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं, तो हमको उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये भी बात एक सच है कि रूल्स हमारे लिए हैं, हम रूल्स के लिए नहीं हैं। तो हमको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।